आप देख रहे हैं खबर दर खबर, जो सबके लिए खबर सबको दे खबर। आज की विशेष खबर यह है कि भिवंडीकरों ने भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को याद करते हुए उनका अभिवादन किया। बता दें कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के 64वें महापरिनिर्वाण दिवस पर उनके अनुयायियों द्वारा अभिवादन सहित उन्हें आदरांजलि पेश की गई। इसी क्रम में आज सुबह धामनकर नाका पर उनकी मानवंदना की गई। इस अवसर पर भिवंडी जोन 2 के पुलिस उपायुक्त योगेश चौहान, भिवंडी पश्चिम विभाग के सहायक पुलिस आयुक्त किशन गावित, भिवंडी पूर्व विभाग के सहायक पुलिस आयुक्त प्रशांत ढोले, शांतिनगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शीतल राउत, भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुभाष कोकाटे, बोईवाड़ा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शंकर इंदलकर, निजामपुरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय डोलास, नारपोली पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मालोजी शिंदे, कोनगांव के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गणपत पिंगले, प्रोफेसर सुमित्र काम्बले, पूर्व पुलिस अधिकारी मधुकर गायकवाड़, नगर सेवक विकास निकम, मनोज काटेकर और भालचंद्र मामा आदि सहित भारी संख्या में पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और बाबा साहेब के अनुयायी मौजूद रहे। मालूम हो कि महापरिनिर्वाण दिवस पर हर साल दादर के चैतन्य भूमि में बाबा साहेब का अभिवादन करने के लिए बड़ी संख्या में प्रदेश के कोने कोने से लाखों लोग इकट्ठा होते थे, लेकिन इस साल कोरोना के चलते ज़्यादातर लोगों ने अपने अपने आवासीय परिसरों और घरों से ही पारंपरिक ढंग से उन्हें याद करते हुए उनका अभिवादन किया। इस दौरान शहर के कापाली इलाके स्थित बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर बीती रात ठीक 12 बजे बौद्ध वंदना और अभिवादन किया गया। रमाबाई मंडल बौद्ध जन पंचायत समिति शाखा क्रमांक 283 द्वारा आयोजित अभिवादन कार्यक्रम में काफी संख्या में महिला, पुरुष, युवा, युवती और बच्चे शामिल रहे। यहाँ इस बात का उल्लेख आवश्यक है कि बाबा साहेब आम्बेडकर केवल दलितों के ही नहीं बल्कि हर शोषित वंचित वर्ग की आवाज थे। समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ व संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। भीमराव आम्बेडकर आज की राजनीति के ऐसे नायक हैं जिन्हें हर पार्टी अपना बनाना चाहती है, लेकिन बाबा साहेब समाज के वो नायक थे जो आजीवन गरीब और वंचित वर्गों की आवाज बने। उन्हें भले ही दलितों का मसीहा माना जाता हो, लेकिन यह भी सच्चाई है कि उन्होंने सिर्फ दलितों की ही नहीं बल्कि समाज के सभी शोषित वंचित वर्गों के अधिकारों की आवाज उठाई। बाबा साहेब ने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और दलितों के खिलाफ सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि आम्बेडकर सिर्फ दलितों के थे। उन्होंने समाज के हर उस वंचित वर्ग के अधिकारों की बात की जिसे समाज में दबाया गया। उन्होंने श्रमिकों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया। डॉक्टर आम्बेडकर ने छुआछूत के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन चलाया। अछूतों को भी हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था। वे रामजी, मालोजी, सकपाल और भीमाबाई की 14वीं व अंतिम संतान थे। इनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना में काम करते थे। ये महार जाति से ताल्लुक रखते थे जिसे हिंदू धर्म में अछूत माना जाता था। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण बाबा साहेब का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से हो पाया। इन परिस्थितियों में ये 3 भाई बलराम, आनंदराव और भीमराव तथा 2 बहनें मंजुला और तुलसा ही जीवित बच सके। सभी भाई बहनों में सिर्फ इन्हें ही उच्च शिक्षा मिल सकी, लेकिन इसके लिए भी उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा।
अपनी जाति के कारण उन्हें सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। स्कूली पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद छात्र भीमराव को छुआछूत के कारण कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। स्कूल के सबसे मेधावी छात्रों में गिने जाने के बावजूद इन्हें पानी का गिलास छूने का अधिकार नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। बाद में उन्होंने इन कुरीतियों को समाप्त करने का जिंदगी भर प्रयास किया। आर्थिक मुश्किलों के साथ ही बाबा साहेब को धार्मिक कुरीतियों का भी सामना करना पड़ा। उन्होंने इन कुरीतियों को दूर करने के लिए हमेशा प्रयास किया, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद जब उन्हें लगा कि वे इन धार्मिक कुरीतियों को नहीं मिटा पाएंगे, तो उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 में अपने लाखों समर्थकों सहित बौद्ध धर्म अपना लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पहली शादी 9 साल की उम्र में ही हो गई थी। उनकी पत्नी का नाम रमाबाई था। रमाबाई की मौत के बाद उन्होंने सविता से शादी कर ली। वे ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती थीं। सविता ने भी इनके साथ ही बौद्ध धर्म अपना लिया था। उनका निधन वर्ष 2003 में हुआ। 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं के जानकार अंबेडकर की गिनती दुनिया के सबसे मेधावी व्यक्तियों में होती थी। वे 9 भाषाओं के जानकार थे। उन्हें देश विदेश के कई विश्वविद्यालयों से पीएचडी की कई मानद उपाधियां मिली थी। इनके पास कुल 32 डिग्रियां थी। यही वजह है कि बाबा साहेब आम्बेडकर को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का पहला कानून मंत्री बनाया था। 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार अस्तित्व में आई, तो उसने आम्बेडकर को देश का पहले कानून मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। देश के पहले संविधान के निर्माण के लिए उन्हें 29 अगस्त 1947 को संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। फिर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को उसे लागू कर दिया गया। खबर दर खबर की न्यूज़ पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबा दीजिए।